ओके बेटा, तो जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं हमारा फिजिक्स का सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हम कर रहे थे एक्सरसाइज के हमने कल 4 क्वेश्चंस देख लिए थे। हम आज आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आपको वो 4 क्वेश्चंस जो बेटा हमने देखे थे क्लियर थे सभी को? ओके, नाउ आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और जिन बच्चों ने नहीं देखे थे या कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया था, तो वो प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 9 की जूम लाइव क्लास प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं ना, अगर आपकी क्लास छूट हो गई है या मिस हो गई है। तो ये कल हमने टोटल 4 क्वेश्चन देखे थे। एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स का था, फिर हमने एक कारपेट का देखा था, देन उसके बाद हमने एक लगेज वाला एग्जांपल देखा था, मतलब लगेज का क्वेश्चन देखा था। ये सब इनर्शिया के क्वेश्चन थे। फिर हमने एक टिक द करेक्ट आंसर टाइप का भी क्वेश्चन देखा था कि अगर एक बैट्समैन हिट कर रहा है क्रिकेट बॉल को और उसे वो स्टॉप करना है, तो वो क्यों स्टॉप हो रही है, तो किस वजह से हो रही है। आज हम करेंगे बेटा न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये आपको पता है ना आपकी कौन से पेज नंबर पे दिया हुआ है? ये आपकी जो साइंस की बुक है उसमें पेज नंबर 128 पर ये एक्सरसाइज दी हुई है। ठीक है, तो आप चाहे तो उसे भी ओपन कर सकते हैं। तो पेज नंबर 128 में जो 5th क्वेश्चन है जो हम उसे आज करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमें दिया क्या गया है, हमसे पूछा क्या गया है। तो सुनिए, a truck start from rest and rolls down a hill with a constant acceleration। बेटा एक ट्रक है, सपोज करिए मैंने ये एक हिल एरिया कैसे होगा, इस तरीके से होगा, है ना। अब इस पर एक ट्रक है, 1 सेकेंड रुकिएगा, ये ट्रक इमेजिन कर लीजिए। ठीक है, अब ये बेटा हिली एरिया है, सॉरी हिल एरिया इस तरीके से है, इंक्लाइंड एरिया है, और ये जो ट्रक है वो अभी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, मतलब एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ये नीचे क्या कर रहा है बेटा, मूव हो रहा है ना। आगे पढ़ते हैं, आगे हमें क्या दिया हुआ है, आगे हमें दिया है इट ट्रेवल्स, 1 सेकेंड, एक्चुअली माउस मेरा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है आज। इट ट्रेवल्स a distance of 400 meter in 20 seconds, find its acceleration, find the force acting on it if its mass is 7 metric tons, 1 metric ton equal to 1000 kg। देखिए पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। हमें क्या बोला गया है कि बेटा एक इंक्लाइन प्लेन है, मतलब हिली है ना। तो एक ट्रक जो है, यहाँ पे जो मैंने ट्रक आपको ड्रॉ करके बताया है, ये ट्रक है, ये पहले कैसी पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन पे। रेस्ट पोजीशन पे मतलब रुका हुआ है ना, स्टॉप है। उसके बाद क्या होता है बेटा, ये रोल डाउन होता है, रोल डाउन होता है इस हिल पर, तो नीचे आता है एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, मतलब नीचे आ रहा है तो कुछ ना कुछ उसका एक्सेलरेशन होगा, तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ आता है। फिर क्या होता है, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। और बेटा ये 400, ये 4 ये क्यों माउस 400 नहीं लिख रही हूँ, आप समझ जाइए, एक्चुअली माउस मेरा नहीं हो पा रहा है। तो 400 मीटर मतलब यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस होती है 400 मीटर की होती है, और 20 सेकेंड में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, 20 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कंप्लीट कर लेता है बेटा, 400। तो आपको उसका एक्सेलरेशन बताना है ना, कि कितना एक्सेलरेशन हुआ है। उसके बाद फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज, और उसमें फोर्स भी बताना है। अब वो नीचे आ रहा है तो कुछ ना कुछ उस पर फोर्स भी अप्लाई हो रहा होगा, तो आपको वो फोर्स भी बताना है बेटा। ठीक है, अब फोर्स कौन अप्लाई करेगा, ग्राउंड फोर्स अप्लाई करेगा, है ना। ग्राउंड क्या करेगा बेटा, फोर्स अप्लाई करेगा। तो आपको बताना है कि उसमें कितना फोर्स लग रहा है। और अब उस ट्रक का मास कितना है, 7 मैट्रिक टन। 7 मैट्रिक टन मतलब एक मैट्रिक में कितना होता है, 1000 केजी। तो 7 मैट्रिक टन में मतलब 7000 केजी मास है उस ट्रक का। पहले मुझे इतना बताइए, क्वेश्चन क्लियर है सभी को? ये क्वेश्चन जो मैंने बोला क्लियर है ना, कुछ नहीं था, फिर से मैं देखिए बता रही हूँ कि एक इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, इस तरीके से इंक्लाइन प्लेन था, उसमें एक ट्रक जो था
1 सेकेंड, ट्रक जो था बेटा वो यहाँ पे था, रेस्ट पोजीशन पे था, रुका हुआ था। फिर ट्रक क्या हुआ, धीरे 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 1 सेकेंड, ट्रक धीरे धीरे ऐसे नीचे आना शुरू हुआ, है ना। नीचे आया तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया बेटा, 400 मीटर, और उसे 400 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, 20 सेकेंड। मतलब वो नीचे आ गया और उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 400 मीटर, और टाइम उसको 20 सेकेंड लगा। अब आपको एक्सेलरेशन बताना है। अब वो नीचे आ रहा होगा तो ये ग्राउंड जो है ये भी कुछ फोर्स लगाएगा, है ना। ये ग्राउंड जो है वो भी कुछ फोर्स लगाएगा, तो आपको फोर्स बताना है और आपको बताना है उसका जो मास है, वो मास हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। मास कितना दिया है, 7 मैट्रिक टन। तो 1 मैट्रिक टन मतलब होता है 1000 केजी, यानी 7 मैट्रिक टन मतलब 7000 केजी उसका मास रहेगा। इतना क्लियर है आप सभी को, समझ में आ गया, ठीक है। तो आइए इसका आंसर्स करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो रेस्ट पोजीशन पे है ना। तो रेस्ट पोजीशन पे है बेटा, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी ट्रक की। मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, रुका हुआ होता है, तो उसकी इनिशियल क्या होती है, 0। और जब कोई ऑब्जेक्ट पर ब्रेक लगता है, मतलब चलते चलते रुक जाता है ना, तो उसकी वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। अब आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, ये आपको पुराने लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। जिन बच्चों ने देखा है उन्हें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर ट्रक रुका हुआ है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, मतलब चल ही नहीं रहा है, वो तो रुका ही हुआ है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। ट्रक को टाइम कितना लगा बेटा, 20 सेकेंड लगा, है ना। और उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, तो डिस्टेंस को हम बेटा शो करते हैं स्मॉल एस से, ठीक है। डिस्टेंस को किससे शो करोगे, एस से, डी से नहीं, एस से। ये एस क्या है आपका, डिस्टेंस, है ना। तो इसको कितना ट्रेवल किया बेटा, 400 मीटर, है ना। अब आपको ये एक नई चीज आई है, नई चीज तो नहीं है, लेकिन ये कई बच्चों को नया फॉर्मूला दिख रहा होगा ये पूरा। 1 सेकेंड, कई बच्चों को ये नया फॉर्मूला ऐसा दिख रहा होगा, है ना। तो आपको मैं बता दूं कि आपने ना जब मोशन चैप्टर जिन भी बच्चों ने पढ़ा होगा, तो मोशन चैप्टर में मैं यहाँ 3 इक्वेशन लिख रही हूँ, 3 इक्वेशन पढ़ी होगी। वो 3 इक्वेशन क्या थी, एक थी v इक्वल u प्लस at, ठीक है, ये एक इक्वेशन थी। दूसरी इक्वेशन थी s इक्वल कैपिटल S इक्वल ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर। अब 1 सेकेंड बेटा, ठीक है बेटा, यहाँ पे 80 का स्क्वायर आएगा। अब स्क्वायर तो मैं अभी फिलहाल यहाँ पे ऐसे 2 लिख रही हूँ, है ना। ये ऊपर आएगा स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद नीचे एक इक्वेशन, ये जैसे यहाँ पे स्क्वायर लगा ना इस टाइप से। अब थर्ड जो इक्वेशन थी वो आपकी थी 2as इक्वल v का स्क्वायर, v2 नहीं है, v का स्क्वायर है। एक्चुअली मुझे पता नहीं कहाँ से स्क्वायर लगता है, कल मैं सीख के आऊंगी। और ये u का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इक्वेशन थी। ये इक्वेशन आपने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है ना, मोशन, अगर पढ़ा हो, है ना, नहीं पढ़ा हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, और पढ़ा होगा तो ये 3 इक्वेशंस पढ़ी थी, ठीक है। तो इसी यहीं पे हमने बेटा ये 3 इक्वेशन में से हम इसमें से एक इक्वेशन जो है वो यूज कर रहे हैं, ये वाली जो आपकी है s ut प्लस हाफ 1/2 at का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर भी है, ठीक है। तो ये इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं। और ये इक्वेशन क्यों यूज कर रहे हैं, तो देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्सेलरेशन, ठीक है। आप ये भी समझ लीजिए कि यही फॉर्मूला क्यों यूज किया हमने, बाकी क्यों नहीं यूज किए। तो हमें निकालना है एक्सेलरेशन,
ठीक है, हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो अब एक्सेलरेशन निकालना है तो हमें जहां जहां ए है वो वाली फॉर्मूला हम रख सकते हैं। तो हम पहला वाला फॉर्मूला हमने क्यों नहीं रखा, देखिए हमें क्या क्या चाहिए था, यू चाहिए, वी चाहिए था, तो वी तो यहाँ पर है नहीं, ठीक है, बी यहाँ पर नहीं है, यू था हमारे पास, ए हमें निकालना था, टाइम था, लेकिन बी नहीं था। तो हमने क्या किया, ये वाला जो फॉर्मूला है ये हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद 1 सेकेंड, ठीक है बेटा, तो ये यूज नहीं करते। सेकंड वाला देखिए, सेकंड में क्या करना है, हमारे पास एस है ना, एस दिया हुआ है, ये रहा, ठीक है, एस हमारे पास ये रहा। उसके बाद यू भी है हमारे पास, यू कहाँ है, ये है, ठीक है। उसके बाद टी कहाँ है हमारे पास, टी भी दिया हुआ है, 1/2, ए हमें निकालना है, टी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला हम फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। थर्ड वाला फॉर्मूला भी देख सकते हैं, थर्ड वाले फॉर्मूले में भी हमें बी चाहिए था, है ना, थर्ड वाले फॉर्मूले में भी हमें बी चाहिए था, तो बी हम नहीं है हमारे पास, तो हम नहीं लगा सकते। तो आपको समझ में आया कि फॉर्मूला हमने क्यों लगाया बेटा, ये फॉर्मूला हमने इसलिए लगाया है कि हमें क्या चाहिए था, हमें निकालना है एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना है। और एक्सेलरेशन के लिए हमने मोशन में 3 इक्वेशंस पढ़ी थी, तो 3 इक्वेशंस में हमने ये वाली, आप कुछ भी लगा सकते हो लेकिन सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन 2 इक्वेशन हमने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि हमारे पास बी भी नहीं था, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। इतना क्लियर है आप सभी को बेटा, इतना क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला लगा देते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये अपनी सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन है। अब आपने s की जगह, ठीक है, s की जगह क्या रख दिया, s की वैल्यू रख दी, s कितना दिया हुआ है, 400, ठीक है, s कितना दिया है बेटा, 400। तो यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, यहाँ पे मैंने रख दिया 400, ठीक है। u कितना दिया है आपको, 0, तो यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, 0 रख दिया, ठीक है। t कितना है बेटा अपने पास, 20, तो हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, 20 प्लस 1/2, ए तो हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पे जो a है ना, a हमें यही तो निकालना है, तो a की तो वैल्यू में कुछ रखूंगी नहीं, तो a तो ऐसे ही रहेगा। t कितना है यहाँ पे, t आपको दिया हुआ है 20, ठीक है, 20 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर हो गया। इतना समझ में आया बेटा, कुछ नहीं किया है, सिर्फ वैल्यू पुट की है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब क्या हुआ, वैल्यू पुट करने के बाद बेटा आप इसे सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो ये 400 हो गया, ये तो पूरा 0 हो जाएगा आपका, ये 0 में मल्टीप्लाई हुआ 20 तो 0 हो गया। उसके बाद 20 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 200, तो यहाँ पे कितना आपका आ गया, 200a, है ना। अब सुनिए एक सेकेंड, यहाँ पे क्या करिएगा, जैसे यहाँ पर मैं लिख के बताती हूँ, ये इक्वेशन सॉल्व करती हूँ कि 2 मिनट। जैसे क्या है यहाँ पर आपका है 400 इक्वल, तो वो तो पूरा 0 हो गया, ठीक है, 0 प्लस 1/2 इंटू, ये स्टार जो है वो इंटू है, ठीक है, a इंटू, अब मैं 20 को ऐसे लिख सकती हूँ 20 इंटू 20, मतलब 20 का स्क्वायर ऐसे लिख सकती हूँ 20 इंटू 20। अब आप क्या करोगे, इस 2 से, ठीक है, ये जो आपका 2 है, इस 2 से मैं 1 को काट दूंगी, ठीक है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 10, तो यहाँ कितना आ गया आपका 10, ठीक है, 10 आ गया इतना, अरे ठीक है ना, है ना। फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे आप, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या आ जाएगा, 2 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200। क्लियर है इतना बेटा, अरे क्लियर है ना, आता है ना कैलकुलेशन, ठीक है। तो कितना आ गया आपका 200 आ गया। तो अब क्या है बेटा, ये तो डिवाइड में मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 200 इक्वल a, ठीक है, ये हो जाएगा डिवाइड में। और जब 400 से 200 डिवाइड करोगे तो 0 से तो 0 कैंसिल, ठीक है, 0 से ये आपका एक 0 से एक 0 कैंसिल, ये सेकेंड 0 से सेकेंड 0 कैंसिल, क्या बचेगा, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आपका
ये आ गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये क्या आया है बेटा आपका, ये आया है एक्सेलरेशन। कितना आया है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अभी उन्होंने हमसे फोर्स भी पूछा है, ठीक है। उन्होंने हमसे क्या पूछा है, उन्होंने हमसे फोर्स भी पूछा है, ठीक है। तो फोर्स कितना है, अब देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स का फॉर्मूला आई थिंक सबको याद होगा, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये होता है फोर्स का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमारे पास मास कितना है बेटा, मास देखिए, मास 7 टन दिया हुआ था ना, कहाँ गया, ऊपर क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए कहा, ये 7 टन दिया हुआ था, है ना। ये आपको 7 मेट्रिक टन दिया हुआ था। तो 7 मेट्रिक टन को क्या करोगे आप, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए क्या होगा, 7 को आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, 1 टन बराबर है आपका कितना, 1000 केजी। तो आपका 7 टन कितना हो जाएगा, 7 टन बराबर हो जाएगा आपका 7000 केजी। क्लियर हुआ इतना बेटा, ठीक है। तो वही अब नीचे आते हैं। तो यहाँ पे भी ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या था, फोर्स का फॉर्मूला था F इक्वल टू कैपिटल F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला था। अब यहाँ पे हमारा मास कितना है बेटा, ये रहा आपका, ठीक है। ये कितना है, मास कितना है आपका 7000 केजी। तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया 7000। और एक्सेलरेशन कितना आया, अभी तो निकाला आपने, ये एक्सेलरेशन कितना आया है, ये रहा आपका 2, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, ये 2 पुट कर दिया। तो 7 का जब 7000 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आपका आ गया 14000 न्यूटन, ठीक है। समझ में आया। अब न्यूटन में क्यों आया, देखिए कई बच्चे अभी आ रहे हैं तो उनको मैं ले लेती हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से इनको नहीं लूंगी। हाँ अब देखिए क्या है, न्यूटन में कैसे आया, देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे मैं समझाती हूँ। आपको पता है मास की यूनिट कितनी हो गई, केजी, ठीक है। एक्सेलरेशन की यूनिट कितनी है, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। ये है उसकी यूनिट। तो मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो होता है न्यूटन के बराबर, ठीक है, 1 न्यूटन। तो यहाँ पे इसीलिए क्या आएगी, न्यूटन की यूनिट आएगी। मतलब वैसे भी हमें पता है फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो मुझे पहले बताइए, मैंने इतना सा बताया तो आपको क्लियर हुआ, समझ में आ गया सभी को। पहला क्वेश्चन क्लियर है सबको, हैंड रेज करके बताइए मुझे। ओके ठीक है, सभी के हैंड रेज हो रहे हैं। तो अब आइए हम सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। अब इतना टाइम नहीं लूंगी, है ना। अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, तो आप थोड़ा सा फास्ट करेंगे, तो ये क्लियर कर देते हैं। अब आइए नेक्स्ट। और अगर आपको ये टीचिंग नहीं समझ में आ रही है, जो पीपीटी के थ्रू समझा रही हूँ, तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं ब्लैक बोर्ड पे भी आपको बता सकती हूँ, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, थोड़ा फास्ट करते हैं। देखिए क्या दिया है बेटा आपको क्वेश्चन, आपको दिया a stone of 1 kg is thrown with the velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force friction between the stone and the ice? देखिए क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि बेटा मान लीजिए यहाँ पर ये एक एरिया है, कैसा एरिया है, फ्रोजन सरफेस है। फ्रोजन मतलब जमा हुआ, है ना, जहाँ पे बर्फ जम जाती है ना, देखा है ना कैसे होते हैं, बर्फ जम जाती है, तो आपने देखा होगा। तो ये जो एरिया है बेटा, ये फ्रोजन लेक है ना, एक फ्रोजन लेक है, जमी हुई लेक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं आप, इसमें कर रहे हैं कि 1 kg जो स्टोन है, मतलब एक 1 kg का क्या है कि स्टोन है, ठीक है। यहाँ पे 1 kg का मैं स्टोन रख देती हूँ। अब 1 kg स्टोन मीन स्टोन, उसे फेंका आपने, कितनी वेलोसिटी से फेंका बेटा, उसे आपने फेंका 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, है ना, इतनी वेलोसिटी से आपने उसे फेंका। जब फेंका बेटा तो वो इस सरफेस पर आया, ठीक है। जब आपने उसे फेंका तो वो इस सरफेस पे आया, ठीक है।
इस सरफेस पे आ गया। अब सरफेस के बाद आने के बाद क्या होता है, कम टू रेस्ट, कहीं ना कहीं तो वो रुकेगा, ऐसा तो है नहीं कि वो चलता जाएगा, कम टू रेस्ट, तो ये जो स्टोन है कहीं ना कहीं तो रुकेगा। आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, ठीक है, अब वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 50 मीटर, मतलब जब वो फेंका गया बेटा, यहाँ से जब उसे फेंका गया तो कितना डिस्टेंस कवर करके गया, वो गया 50 मीटर। अब आपको बताना है फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स समझते हैं ना, आप जब चलते हैं ग्राउंड पर दो फोर्स लगता है, ग्राउंड पे जो फोर्स लगता है, जैसे ये ग्राउंड है, आप इस पे वॉक कर रहे हैं, ठीक है, आप इस पे अगर वॉक कर रहे हैं, ये आप हैं, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन मैंने आपको बना दिया, ठीक है, आप जब इस पे वॉक करते हैं बेटा, तो यहाँ पे ना आपको एक फोर्स लगता है, ग्राउंड, आप जब चलते हैं तो आप पुश करते हैं, आप फोर्स लगा रहे हो, ग्राउंड भी आप पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है। तो जब ये सारी चीजें क्या होती है, जैसे सभी चीजें स्टॉप हो जाती है, तो किसकी वजह से होती है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, आपने जो पढ़ा है, ठीक है, तो आपको बताना है कि व्हाट इज द फोर्स फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस, तो आपको बताना है स्टोन एंड आइस के बीच का, ठीक है, बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा। तो पहले मुझे बताओ, क्वेश्चन क्लियर है सभी को, क्वेश्चन क्लियर है ना, क्या है, देखिए कुछ नहीं है, ये एक स्टोन, ये लेक एरिया है जो जमा हुआ है, फ्रोजन है, ठीक है, इस पर ये स्टोन है, ठीक है, आ जाइए भैया, स्टोन दो दो स्टोन आ गए, एक ही स्टोन है, ठीक है, ऊपर वाला मत मानिएगा, ये स्टोन है बेटा, इसको आपने फेंका, कितनी स्पीड से फेंका, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका, ठीक है, उसके बाद ये कहीं ना कहीं जाकर क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाएगा बेटा, रुक जाएगा, है ना, कहीं ना कहीं जाके स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप होने के बाद, मतलब स्टॉप हुआ उसके पहले उसने कितनी दूरी तय की, 50, है ना, ये कितनी दूरी तय की बेटा, 50 मीटर। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल, ठीक है, कितना फ्रिक्शन फोर्स लगा किसके बीच में, ये स्टोन के बीच में, स्टोन के बीच में और इस आइस के बीच में, ठीक है, अब आइस क्या है, ये जमी हुई जो है ना, इसके और इनके बीच में कितनी वो लगा, तो चलिए फटाफट करते हैं। तो देखिए क्या है आपके पास, यहाँ पर आपको दे रखा है कि अब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बेटा, अब जो स्टोन है वो फेंका गया है, ठीक है, जो स्टोन है वो क्या गया है, फेंका गया है, तो अब वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो तो जीरो नहीं होगी, है ना, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल जीरो होगी, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब कोई चीज चलती हुई रुक जाती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो, है ना, और जब रखी हुई होती है तो उसकी वेलोसिटी, देखिए जब रखी हुई है तो उसे बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, तो उस समय जीरो हो जाएगी, और जब चलते हुए रुक जाएगी तो उसे बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी, है ना, वो जीरो हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे जो स्टोन है वो क्या हो रहा है, रुक रहा है, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, इनिशियल 20, क्योंकि 20 से आपने फेंका है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है बेटा उसने, स्टोन ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, वो ट्रेवल किया है 50 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे भी इक्वेशंस आएगी, तो यहाँ पे कौन सी इक्वेशंस लगी है, यहाँ पे लगी हुई है v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2s। अभी आपको मैंने 3 इक्वेशंस लिखी थी, याद है ना, अभी जस्ट मैंने 3 इक्वेशंस लिखी थी, तो 3 इक्वेशंस में आप देखिए, मैं फिर से एक बार फटाफट लिखने की कोशिश करती हूँ। देखिए 3 इक्वेशंस क्या थी, एक थी आपकी b इक्वल टू u प्लस, वन सेकेंड, u प्लस at, ठीक है, एक इक्वेशन थी आपकी s इक्वल टू ut प्लस 1/2 a का 80 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 को स्क्वायर मान लीजिए, उसके बाद क्या थी 2as इक्वल b का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, ठीक है, ये ऊपर 2 जो है स्क्वायर मतलब ऊपर जाएगा, है ना, साथ में नहीं रहेगा, याद रखिएगा। अब यहाँ पे 3 इक्वेशन है, अब 3 में से हमने पहले वाली क्यों लगाई, अब वो देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, v दिया है, u दिया है, a निकालना है हमें, t दिया है, हाँ दिया है, मतलब हम पहली वाली इक्वेशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखते हैं, अच्छा हाँ, अब आगे सेकंड क्या देखते हैं, सेकंड देखिए s दिया है, u दिया है, t दिया है, नहीं, गलती हो गई, क्या गलती बताइए, यहाँ पे क्या नहीं दिया हुआ है, टाइम, आपको टाइम दे रखा है क्या,
मुझे एक्सप्रेशन से बताइए। टाइम दे रखा है क्या बेटा, कितना टाइम लगा उसे? तो हाँ, अब ना यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, क्या हो गई, पूरा चला ही गया। वहां पे जो टी है ना, टी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, टाइम नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप कौन सी इक्वेशंस लगाएंगे, इसलिए आप ये वाली इक्वेशंस लगाएंगे, ठीक है। वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2ac 2as, तो चलिए लगा देते हैं। तो लगाने पर आइए, लगा दिया आपने, वैल्यू पुट की बेटा। v आपको क्या है, 0 का स्क्वायर है, u क्या है आपको 20 का स्क्वायर प्लस 2, a आपको निकालना है और as कितना है 50 दिया है। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा, आपके पास आंसर आया है -4, है ना। एक्सेलरेशन कितना आया है, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस क्यों आया, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ठीक है बेटा, जब भी फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, जब भी फ्रिक्शनल फोर्स आएगा आपका, वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। जब भी फ्रिक्शनल फोर्स आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव, ठीक है, ठीक है बेटा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए यहाँ पे -4 जो है वो नेगेटिव आया, क्योंकि वो जब स्टोन को आपने फेंका तो किसकी वजह से रुकेगा, वो रुकेगा फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, ठीक है। उसके बाद द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट एक्सीलरेशन इज एक्टिंग अगेंस्ट द मोशन ऑफ द स्टोन, कि जो आपका स्टोन है बेटा वो किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, उस पर फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, तो इसीलिए -4, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अभी हमारा काम फिनिश नहीं होता है, अभी हमें फोर्स भी निकालना है ना। तो चलिए फोर्स निकालते हैं। तो फोर्स निकालने के लिए आगे आते हैं। मास कितना दिया बेटा, 1 kg, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टोन का मास कितना है, 1 kg। लगा लीजिए, फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास 1 है, एक्सेलरेशन अभी आपने निकाला, कितना आया, -4। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, इसका आंसर आ गया आपका -4 न्यूटन, ठीक है। माइनस, क्योंकि फोर्स भी क्या हो रहा है, दूसरी तरफ लग रहा है, तो -4 न्यूटन। आ गया समझ में इतना बेटा? अच्छा, मैं समझा रही हूँ, समझ में आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं बहुत ऊपर से जा रहा, सबको क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा तो वो भी बताइए, फिर मैं उसका कोई और तरीका सोचूं आपको समझाने का, फिर एक ब्लैक बोर्ड पे समझाऊं, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। सबको आ रहा है समझ में? वंशिका, हर्षिता, मीत, नंदनी, अंजलि, पाल, आप सबको आ गया बेटा समझ में? ठीक है बेटा, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। 4 मिनट बाकी है, हम आगे। अच्छा, किसी को कुछ पूछना रहा करे तो प्लीज पूछ भी लिया करिए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। एक क्वेश्चन जो है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 है, वो थोड़ा सा बड़ा है तो उसमें टाइम लगेगा, तो हम इसको क्वेश्चन नंबर 7 को कल देखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ए भी है, बी भी है, सी है, 3 क्वेश्चन निकालने और टाइम हमारे पास सिर्फ 3 मिनट है, तो मैं इसको फिनिश नहीं कर पाऊंगी, तो इसको कल देखेंगे। अभी हम कोई सा छोटा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो छोटा क्वेश्चन हम देख लेते हैं फटाफट, नहीं टाइम ही जा रहा है। 9 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में जरा सा है, वो देख लेते हैं, ठीक है। 7 और 8 मैं आपको कल बताऊंगी। तो क्या बोला गया बेटा, आपको बताना है व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एंड मूविंग विद द वेलोसिटी v। तो जिन बच्चों ने वीडियो देखा होगा तो उन्हें पता है मोमेंटम क्या होता है। तो बेटा मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, सॉरी मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पे देखिए मास कितना दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है बेटा m, तो यहाँ पे क्या रखोगे m। वेलोसिटी कितनी दी हुई है, वेलोसिटी दी है आपको v, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका, मोमेंटम कितना आ गया mv। तो आपको सही ऑप्शन बताना है, तो बताइए इन चारों में से सही ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको? mv स्क्वायर नहीं है, mv का स्क्वायर ये भी नहीं है, 1/2 mv का स्क्वायर ये भी नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर है डी, ठीक है। आपका इसका राइट आंसर है डी। समझ में आ गया कैसे डी है, ठीक है। ये फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी। मास आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, उन्होंने दे दिया है, ठीक है, कितना दिया है m, वेलोसिटी उन्होंने कितनी दी है, v दी है, ठीक है। वेलोसिटी कितनी दी है बेटा, v, ठीक है। दोनों को रखा और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया mv, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा mv। क्लियर है सभी को?
ठीक है। अब 2 मिनट्स बाकी है, तो 2 मिनट्स में हम जो न्यूमेरिकल्स वाला क्वेश्चन है वो नहीं कर पाएंगे। तो अब जरा मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, तो आप जरा 2 मिनट जो भी हमारे पास बचा है, तो हम उसमें ना आपसे बात करते हैं। 1 सेकेंड, बात करते हैं इन द सेंस आपसे पूछते हैं। तो बेटा मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ सभी को। तो जिन्हें कुछ भी डाउट है, जो नहीं समझ में आया हो, 1 मिनट है हमारे पास, तो फटाफट पूछ लीजिए। किसी को पूछना है, हैंड रेज करिए। नो मैम। तनिष्क को पूछना है। ओके तनिष्क पूछिए बेटा, फास्ट पूछिएगा क्योंकि समय कम है हमारे पास। बोलिए बेटा तनिष्क। मैम चैप्टर 9 के वो एग्जांपल समझाए थे वो कॉपी में राइट करने। बिल्कुल राइट करने बेटा, चैप्टर 9 के जो मैंने एग्जांपल्स बताए ना वो भी आपको राइट करने है ना, क्योंकि एग्जाम में वो एग्जांपल से भी आया जाता है, मतलब आता है। ठीक है मैम? यस मैम। ओके, एनीवन एल्स? और किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। नो तो सबको क्लियर है, सबको समझ में आ गया है? यस मैम। ओके तो फिर बेटा हम कल मिलते हैं। अच्छा जरा सा आप मुझे फटाफट ये बता दीजिए कि आपको ब्लैक बोर्ड में पढ़ाऊं या मैं पीपीटी के थ्रू आपको समझ में आ जाता है? मैम ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पे समझता है? ठीक है, एक काम करूंगी, कल मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाऊंगी, फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको किस पे सूटेबल है। ठीक है यस मैम। यस मैम। अब मिलते हैं हम कल बेटा। ठीक है ओके, यस मैम। बाय एवरीवन। मैम बाय। बाय। मैम। बेटा मैम।